हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड का चैप्टर नंबर 17 सर्कल स्टार्ट करेंगे। सर्कल में हमने एक्सरसाइज 17 बी के क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। साथ ही बिना थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, तो पहले थ्योरम्स अच्छे से पढ़ लेना, देन उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करना। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में फिगर गिवन है, कह रहा है जो एसपी है, ये जो एसपी है ये बाइसेक्ट कर रहा है पीआरटी को, आरपीटी को, यानी एंगल पी को ये बाइसेक्ट कर रहा है। और बाइसेक्ट का मीनिंग होता है कि उनको टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। माना एंगल आरपीटी हमारे पास 60 डिग्री है, तो उसको हाफ कर दे रहा है। बाइसेक्ट का मतलब होता है ये 30 और ये 30 हो गया है, तो इट मीन्स दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हो गए, इक्वल। तो मैं नेमिंग कर लेती हूँ, ये एंगल 1 ले लेते हैं और ये एंगल 2 ले लेते हैं। तो मैं लिख लूँगी एस पी बाइसेक्ट एंगल पी आर टी, सो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। ओके, फर्स्ट तो ये हो गया। साथ ही कह रहा है कि आपको प्रूफ करना है कि एस क्यू साइड जो है वो एस आर के इक्वल है। तो एस क्यू किस तरफ हो जाती है देख लेते हैं। ये है एस क्यू, ये एस क्यू है, और एस आर ये वाली। तो आपको दो साइड इक्वल प्रूफ करनी है। देखो हमने ये भी पढ़ा है 9th क्लास में, किसी ट्राइंगल में अगर आप दो एंगल इक्वल प्रूफ कर दो तो उसकी ऑपोजिट साइड्स भी इक्वल हो जाती है। या किसी ट्राइंगल में अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी करेंगे जहाँ पे हम दो एंगल्स को, Q को और R को इक्वल प्रूफ कर देते हैं। अगर ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं तो एस क्यू और एस आर एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो पहले निकालते हैं हम एंगल की वैल्यूज़। हमने ये भी देखा था कि किसी सर्कल में जब 4 वर्टिसेस इस सर्कल को टच करते हुए कोई क्वाड्रिलेटरल बनता है तो ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है क्यू पी एस आर, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साथ ही इसमें एक लाइन बाहर की तरफ निकली भी है, एक्सटेंड हो रखी है। तो यहाँ पे जो ये एंगल है ना, ये बाहर वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। ये इक्वल होता है इंटीरियर एंगल के। अब वो भी कौन सा इंटीरियर, उसके ऑपोजिट वाला। इसके भी नहीं होगा, इसके भी नहीं होगा, इसके भी नहीं होगा, ये उसके ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। तो यहाँ पे अगर आप एंगल 2 देखेंगे तो एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल आर के। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, या नेमिंग कर देते हैं इसको, 4 इसको दे देते हैं, 1 2, ये 3 दे देते हैं, 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पे एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, एंगल 2 इक्वल आ जाएगा एंगल 4 के। साथ ही ये तो हमें पता ही है एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। तीसरा, इसमें और क्या इक्वल हो सकता है, देखो ये कॉर्ड है, कॉर्ड से निकलने वाले एंगल जो सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। हमने ये भी थ्योरम पढ़ ली है कि किसी कॉर्ड से दो लाइंस अगर निकल रही, एक इस एंड से एक इस एंड से, और दोनों ही एंगल सेम सेगमेंट में बन रहे हो। सेम सेगमेंट का मतलब कॉर्ड और सर्कमफेरेंस के बीच में जो ये आपको एरिया दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं सेगमेंट। इस एंगल को देखो और इस एंगल को देखो, दोनों सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल 3, ये वाला एंगल, एंगल 2 1 के इक्वल हो जाएगा, एंगल 1 के। कैसे, देखो ये वाला एंगल, ये वाला और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो 3 इक्वेशंस तो हमें इसमें मिल गई है। ठीक है, नेमिंग कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ओके, प्रॉपर्टी अगर लिखेंगे एंगल 1 एंगल 2 की, तो यहाँ पे लिख लेंगे एस पी बाइसेक्ट एंगल आर पी टी। साथ में एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल कैसे हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल, यहाँ पे लिख लेती हूँ एक्सटीरियर एंगल इक्वल है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इक्वल होता है। अब ज़रूरी नहीं कि वो यहीं पे हो, यहाँ पे भी हो सकता है ये वाला एंगल, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एंगल 3 1 के इक्वल क्या हो जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पे थर्ड का, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट, एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। सेम सेगमेंट में बनने वाले एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो तीनों प्रॉपर्टी हमने लिख ली है। अब आते हैं इन तीनों इक्वेशंस में। अगर एंगल 1 2 के इक्वल है, एंगल 2 4 के इक्वल है, एंगल 3 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम किन दो इक्वेशंस को रख सकते हैं, देखो ये 2 और ये 2। यहाँ पे लिखते हैं एंगल 2 4 के इक्वल है और एंगल 2 ही 1 के इक्वल है। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें 3 और 4 को एक दूसरे के इक्वल लाना है। अब आते हैं इक्वेशन 3 में, एंगल 1 किसके इक्वल है, 3 के इक्वल। तो क्या मैं एंगल 1 की जगह 3 लिख सकती हूँ, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। तो देखो दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल आ गए हैं। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल एस क्यू आर
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, या आप लिख सकते हो एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। ठीक है, अगर एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के तो हम लिख सकते हैं कि SQ जो है वो SR के इक्वल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? प्रॉपर्टी लगाएंगे हम यहाँ पे, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। यहाँ पे लिख लेते हैं, if two angles of a triangle are equal, the sides opposite to them are also equal। बस ये प्रूफ हो गया। तो हमने क्या किया, हमने दो एंगल्स को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ कर दिया, दोनों एंगल को एक दूसरे के इक्वल प्रूफ किया तो दोनों साइड एक दूसरे के इक्वल हो गई है। ठीक है, ये देख लो आप एक बार, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, बाइसेक्ट कर रहा था, साथ ही ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल के इक्वल हो गया। तीनों इक्वेशन को हमने रिलेट किया एक दूसरे के साथ, तो हमारा एंगल 3 इक्वल आ गया 4 के, देन SQ इक्वल हो गया SR के। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद। क्वेश्चन नंबर 12 में फिगर गिवन है, कह रहा है O इसमें सेंटर है, साथ ही इसमें AOE ये आपको गिवन है 150 डिग्री। ओके, साथ में दिया है इसमें DAO ये वाला एंगल भी आपको गिवन है 51 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेट द साइज ऑफ एंगल CEB फाइंड करना है, साथ ही एंगल OCE फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं CEB है कहाँ पे। CEB ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको, CEB, और साथ ही OCE ये वाला एंगल भी फाइंड करना है आपको। ओके, तो क्या कर सकते हैं, देखो दो एंगल गिवन है तो कुछ ना कुछ तो इसका यूज़ होगा इसमें। ये यहाँ पे जॉइन है, ये यहाँ पे इस तरह से जॉइंट है। ठीक है, अब देखो ये बन क्या रहा है, एक वर्टेक्स ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा ये है, तो ये किसी सर्कल में क्या बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। ठीक है, और ये वाला जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। ठीक है, वही हम प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा लेंगे। देखो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इस एंगल के। तो लिखते हैं, फर्स्ट है हमारा एंगल CEB, एंगल CEB ये एक्सटीरियर हो जाएगा इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, और ये इक्वल होगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के, ना इसके सामने ना इसके बगल वाले के, ना यहाँ पे ना यहाँ पे, इसके ऑपोजिट एंगल के। तो हम लिख लेते हैं एंगल DAB के, जो कि कितना डिग्री है, 51। थ्योरम क्या लगाएंगे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके, फर्स्ट तो हो गया है, बहुत इजी था। सेकंड देखते हैं क्या है, OCE को फाइंड करना है, OCE फाइंड करना है। एक प्रॉपर्टी हम इसमें लगा सकते हैं, देखो ये ट्राइंगल दिखाई दे रहा है हमें, ये ट्राइंगल है, ये वाला ऐसे। ठीक है, ये C है, ये E है और ये B है। इसके बाहर बनने वाला एंगल क्या होता है ट्राइंगल में, ये एक्सटीरियर एंगल है। और ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होता है उनके ऑपोजिट एंगल के सम के, वो भी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के। इट मीन्स मुझे E तो पता है, C में फाइंड कर C तो फाइंड करना है हमें। ये मुझे अगर मिल जाए ना ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल की हेल्प से मैं इसको फाइंड कर सकती हूँ। तो अगर मुझे एंगल B मिल जाए तो देखो ये वाला जो एंगल है ये पूरा ये 180 डिग्री का होता है, तो ये मुझे मिल जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। अगर मुझे ये मिल गया है, ये सेंटर से ये वाली लाइन और सेंटर से ये वाली लाइन रेडियस सेम है, सेंटर से यहाँ तक सर्कमफेरेंस को टच कर रही है, ये भी सर्कमफेरेंस को, तो ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसको मैं लेट कर सकती हूँ x, इसको भी लेट कर सकती हूँ x, या एंगल भी इक्वल हो जाएगा एंगल E के। तो यहाँ पे ये वैल्यू निकल जाएगी। अगर ये मिल गई ना तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल ट्राइंगल में इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के सम के इक्वल होगा, तो यहाँ से मुझे E मिल सकता है। ठीक है, तो सेम हम यही करते हैं। तो आते हैं हम, सबसे पहले आते हैं ट्राइंगल OEB में। इस ट्राइंगल OEB में OE इक्वल है OB के, OE इक्वल है OB के। अगर साइड्स इक्वल हो जाती है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो एंगल B इक्वल हो जाएगा एंगल E के। प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, इफ़ two sides of a triangle are equal, the angles opposite to them are also equal।
ठीक है, साइड इक्वल्स थी तो हमने क्या किया, एंगल को इक्वल कर दिया। अब एंगल बी एंगल ई के इक्वल आ गया, तो इसी ट्राइंगल में हम ले रहे हैं ओ ई बी। ये किस किस से मिलके है, एंगल ओ से, एंगल ई से, एंगल बी से मिलके बना है, जो कि 180 डिग्री के इक्वल होगा ट्राइंगल्स का एंगल का सम। ओ कितना है, 30 डिग्री। अब ये ओ निकला कैसे, अगर आपको दिखाना है तो यहाँ पे दिखा सकते हो। ओ कैसे निकला होगा, ए ओ ई, एंगल ए ओ ई प्लस ई ओ बी, ई ओ बी किससे मिलके बना है, 180, क्योंकि ये क्या है, लीनियर पेयर है। ठीक है, ए ओ ई कितना है, 150 डिग्री। ये आपको आना चाहिए बनाना। ई ओ बी हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ई ओ बी को अगर आप फाइंड करेंगे तो 150 इधर माइनस में चला जाएगा, तो ये बनेगा हमारा 180 माइनस 150, 30 डिग्री। तो ई ओ बी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री, जो हमने यहाँ पे लिख ली थी, तो यहाँ पे लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, ओ हमें पता चल गया है, एंगल ई एन इसको लेट कर लेते हैं, ई को मैं बी लेट कर लेती हूँ। ठीक है, ई को बी लेट कर लेती हूँ, एक्स लेट मत करना क्योंकि मुझे बी निकालना है इसमें, तो मैं बी रख रही हूँ। दोनों एक दूसरे के इक्वल थे इसलिए मैंने ई की जगह बी रख दिया है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 30 इधर चला जाएगा, तो ट्वाइस एंगल बी इज इक्वल टू 130 माइनस 180 माइनस 30, तो एंगल बी हो जाएगा 180 में से 150 डिवाइडेड बाई 2, ये हो जाएगा एंगल बी हमारा 75 डिग्री। तो देखो एंगल बी निकल गया है। अब मैं इस फिगर को ना, ये वाले फिगर को यहाँ पे नीचे बना रही हूँ। ये है ई सी, ये है बी, ये बाहर का एंगल एक्सटीरियर एंगल मुझे मिल गया 75 डिग्री। तो ये किसके इक्वल होगा, ये इन दोनों के सम। इंटीरियर एंगल जो दिखाई दे रहे हैं वो भी ऑपोजिट, ये वाला नहीं लेना है, ऑपोजिट एंगल जो है उनके सम के इक्वल होता है एक्सटीरियर एंगल, वो भी किस में, ट्राइंगल में। तो लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये हो गया। तो हम लिखते हैं, सो एंगल ए, यहाँ पे इस तरफ एंगल ए है, एंगल ए बी ई इक्वल है किस किस के सम के, बी ई सी के प्लस ई सी बी के। देखो जिस एंगल्स का सम आपको करना है वो सेंटर में होने चाहिए, ई और सी, चाहे आप इसमें 1 और 2 नेमिंग कर दो, जैसे आपको कंफर्ट लगता है। ओके, तो यहाँ पे ए बी ई इक्वल हो जाएगा, इसके प्रॉपर्टी ये वाली लग जाएगी। ठीक है, हमें क्या पता है, ए बी पता है कितना, 75 डिग्री। क्या हमें ई पता है, ई हमने फाइंड किया था, ई हमने फाइंड किया था 51 डिग्री। हमें सी फाइंड करना है, ई सी बी। तो ये हो जाएगा 75 माइनस 51 इज इक्वल टू एंगल ई सी बी, जो कि आ जाएगा 24 डिग्री। तो बस हमें सी फाइंड करना था, एंगल सी, तो एंगल सी मिल गया हमको। हमें इससे मतलब नहीं है, जो मेन बीच में सेंटर होता है, सेंटर में जो लिखा होता है अल्फ़ाबेट, वही हमारा एंगल होता है। तो सी कितना है हमारे पास, 24 डिग्री। तो बस हमारी दोनों वैल्यू आ गई है। यहाँ पे लिख लेना आप, एंगल ओ सी ई इज इक्वल टू 24 डिग्री। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 12 भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में फिगर गिवन है, साथ ही ये कह रहा है इसमें पी क्यू सेंटर है, पी क्यू सेंटर है और इसमें ए सी डी एक स्ट्रेट लाइन है, ए सी डी स्ट्रेट लाइन है। कैलकुलेट कह रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालनी है एक्स की। एक्स कहाँ पे है, इसमें एक्स की रहा, ये एक्स है। देखो हमें सिर्फ इसमें एक्स और ये दिया है हमें साथ में, ये वाला 150, ये वाला एंगल इसमें है 150 डिग्री। ठीक है, नीचे बनाया ना, तो इसमें लिख रहे हैं 150 डिग्री। अब इसमें देखो, ये आप सोचो ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये रिफ्लेक्स एंगल नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होता है, ग्रेटर होता है, तो रिफ्लेक्स एंगल ये नहीं होगा। ठीक है, 180 से कम है, इसलिए रिफ्लेक्स एंगल नहीं है। साथ ही इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो अगर हम देखें इसमें कि जो ए पी बी है ना, वो ट्वाइस है किसके, ए सी बी के। लेकिन इसका क्या फ़ायदा, देखो अगर मुझे ये मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, तो मुझे ये भी मिल जाएगा, और अगर ये मिल गया तो मैं इसकी हेल्प से इस रिफ्लेक्स को निकाल सकती हूँ। अगर मुझे रिफ्लेक्स मिल गया तो मैं पूरा इनका सम, पूरा कंप्लीट एंगल है 360 कर सकती हूँ, तो एक्स निकल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये निकल गया तो ये वाला एंगल इसके ट्वाइस हो जाएगा, नहीं। यहाँ पे देखो ये सर्कल है, सर्कल में ये कॉर्ड है, एक बन रहा है इस सेंटर में, यहाँ बन रहा है एंगल, तो दूसरा एंगल इसके रिमेनिंग सर्कमफेरेंस में बनना चाहिए ना, तो ये ट्वाइस है। लेकिन आप देखो ये ट्वाइस कहाँ है, ये एंगल कहाँ बन रहा है, इस वाली आर्क के इस वाली आर्क में बन रहा है, और दूसरा वाला कहाँ बन रहा है, ऊपर वाली आर्क में बन रहा है। तो ये ध्यान रखना है। अब इसमें देखो, इसमें ये डी है, ये बी है, एक एंगल तो यहाँ पे बन रहा है,
तो दूसरा वाला जो बनना चाहिए वो क्या यहीं पे बनना चाहिए, वो उसके ऑपोजिट बनना चाहिए। ये वाला एंगल इस वाली आर्क में बन रहा है, तो ये वाला एंगल कहाँ, दूसरा वाला कहाँ बनेगा, उसके ऑपोजिट। फिर से रिपीट कर लेती हूँ, समझ नहीं आया होगा अगर। यहाँ पे ये कॉर्ड है, ठीक है, ये कॉर्ड के एंड पॉइंट है, ये आर्क है। ये जो एक एंगल बन रहा है ये यहाँ पे बन रहा है, तो सर्कमफेरेंस को टच कर रहा है, तो दूसरा जो एंगल होगा वो सेंटर को टच करना चाहिए ना, सर्कमफेरेंस में थोड़ी टच करेगा। तो सेंटर ये रहा। अब ये वाला एंगल इसके इक्वल थोड़ी होगा, ये वाला एंगल जो है इसके पीछे वाले एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि ये एंगल तो इस वाली आर्क में बन रहा है, तो दूसरा वाला इसमें बनना चाहिए ना, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो ये कौन है, ये रिफ्लेक्स है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ क्यू क्या है, रिफ्लेक्स है। इसकी हेल्प से मुझे क्यू मिल जाएगा और इस क्यू की हेल्प से मुझे एक्स मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले लिखते हैं हम एंगल ए पी बी, एंगल ए पी बी, क्योंकि सेंटर में है तो ये ट्वाइस होगा किसके, ए सी बी के, एंगल ए सी बी के। तो ए पी बी कितना है 150 डिग्री, तो इससे क्या मिल जाएगा, हमें ए सी बी मिल जाएगा। तो 150 डिवाइडेड बाई 2, एंगल ए सी बी 75 डिग्री। ठीक है, थ्योरम क्या लिखेंगे यहाँ पे हम, थ्योरम लिखेंगे इसकी, यहाँ पे लिख लेती हूँ थ्योरम। एंगल एट दी सेंटर, सेंटर में बनने वाला एंगल ट्वाइस होगा, ट्वाइस होगा दी एंगल एट रिमेनिंग सर्कमफेरेंस, रिमेनिंग सर्कमफेरेंस, जो बाकी की सर्कमफेरेंस बची होगी उसमें बनने वाले एंगल के। ठीक है, ये थ्योरम आप यहाँ पे लिख लोगे। इससे ये मिल गया हमें 75, ये है 75। तो इन दोनों को, देखो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का सम जो हो जाएगा 180 के इक्वल हो जाएगा, तो ये वाला एंगल मुझे फाइन मिल जाएगा। लिखते हैं एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी किसके इक्वल है 180 के। क्यों, लीनियर पेयर, क्योंकि दो एंगल से मिलके बन रहा है इसलिए लीनियर पेयर हो गया। साथ ही ए सी बी हमें पता है 75 डिग्री, मुझे एंगल बी सी डी चाहिए यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 180। इसको इस तरफ भेज देते तो माइनस हो जाएगा 180 माइनस 75, तो ये निकल जाएगी बी सी डी की वैल्यू 105 डिग्री। अब बी सी डी आ गया 105, तो यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं 105। ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों का रिलेशन है जो रिफ्लेक्स एंगल आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं लिखूँगी इसमें एंगल रिफ्लेक्स एंगल, कौन सा है रिफ्लेक्स, बी क्यू डी, बी क्यू डी इक्वल होगा किसके, सेंटर वाला एंगल ट्वाइस होता है, किसके ट्वाइस है, ये बी सी डी के, एंगल बी सी डी के। यहाँ पे दिखा देती हूँ, जो रिफ्लेक्स एंगल बी क्यू डी है यानी ये वाला एंगल ट्वाइस होगा, डबल होगा किसके, जो उसके अदर रिमेनिंग सर्कमफेरेंस में बनने वाले एंगल के। तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल को फाइंड करना है हमको, तो लिखेंगे रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू ट्वाइस है, बी सी डी कितना है 105 के, तो ये रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी आ जाएगा, 105 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 210 हो जाएगा। तो ये तो मिल गया रिफ्लेक्स एंगल। अब आते हैं इसमें, जो हमारा ये पूरा सर्कल है ना, ये कंप्लीट एंगल है जो कि 360 के इक्वल होता है, तो हम लिखेंगे इसको फर्स्ट रिफ्लेक्स एंगल बी ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल है 360 कंप्लीट एंगल। ठीक है, कंप्लीट एंगल बी ओ डी हो गया। रिफ्लेक्स कितना पता है 210, हमें बी ओ डी निकालना है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल बी ओ डी फाइंड करने के लिए 210 इस तरफ चला जाएगा, तो 360 माइनस 210, तो ये आ जाएगा एंगल बी ओ डी की वैल्यू 150 डिग्री। तो इसी के साथ क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। उसने बोला था एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी ओ डी कौन है, एक्स है, तो आप लिख लो हेंस एक्स इज इक्वल टू 150 डिग्री, कुछ भी लिख लो आप इसमें से। ठीक है, तो हमने क्या किया, हम यहाँ से शुरू किए इसको, यहाँ से इसकी हेल्प से ये निकल गया, देन स्ट्रेट लाइन की हेल्प से ये निकल गया, ये इस एंगल के, ये वाला एंगल जो है ट्वाइस है किसके, इसके, दोनों अपोजिट होने चाहिए, सामने सामने नहीं होने चाहिए। ठीक है, फिर हमने क्या किया, इन दोनों को कंप्लीट एंगल रख दिया, 360 के इक्वल रखा, इस ये वैल्यू हमें पता थी या अननोन थी, ये निकाल लिया हमने, फाइंड कर लिया। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 भी होता है हमारा कंप्लीट। देखो मैं बार बार थ्योरम को इतना डिटेल में नहीं समझा सकती हूँ, पहले हमने 17 एक्सरसाइज में कंप्लीट कर लिए थ्योरम्स। ठीक है, तो अगर 17A अच्छे से पढ़ लोगे तो ये भी अच्छे से आ जाएगी आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में फिगर गिवन है, कह रहा है कि इस क्वेश्चन में जो ए पी बी है ये एंगल ये ए है, साथ ही इसमें कह रहा है ऑब्टूज ए ओ बी फाइंड करो, तो ए ओ बी ये वाला एंगल हम फाइंड करेंगे इसमें। ठीक है, ये वाला एंगल हम फाइंड करेंगे, ये ऑब्ट्यूज होगा, ये जो पीछे है ना ये वाला रिफ्लेक्स है, तो इसको फाइंड नहीं करना, ऑब्ट्यूज को फाइंड करना है। ओके,
तो दूसरा ऑब्ट्यूज ए ओ बी फाइंड करना है। सेकंड कह रहा है ए डी बी फाइंड करो, तो ए डी बी, ओके। नेक्स्ट कह रहा है, ये थर्ड है, ये सेकंड है, ए सी बी फाइंड करना है, ए सी बी। इट मीन्स आपको ये वाला एंगल भी फाइंड करना है, ठीक है। सबसे पहले हम ये वाला फाइंड कर लेते हैं, ईजी है। देखो इस सर्कल को अगर हम देखेंगे, इस सर्कल में ये आर्क हो गया, एंड पॉइंट हो गया किसी कॉर्ड का, ये एक तो सेंटर में बन रहा है एंगल, दूसरा रिमेनिंग सर्कमफेरेंस में बन रहा है ये वाला एंगल। तो हम क्या बोल सकते हैं, जो सेंटर में बनने वाला एंगल है वो ट्वाइस है किसके, इसके। तो लिख लेते हैं फर्स्ट ऑब्ट्यूज एंगल ए ओ बी। ये क्वेश्चन ईजी है, तो हम लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल है, यानी कि ट्वाइस है, ए ओ बी डबल है किसका, ए पी बी का, ए पी बी का। तो ए ओ बी को फाइंड करना है हमें इसमें, तो 2 की जगह 2, ए बी भी कितना है, ए है। तो ये आ गया हमारा आंसर पहला, ठीक है। सेकंड देखते हैं। सेकंड कह रहा है ए सी बी, एंगल ए सी बी को फाइंड करना है। कहाँ पे है ए सी बी, ए सी बी। अब ये देखो, ये वाला जो दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये पूरा इस बड़े सर्कल में साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये ऐसे बना है, साथ में यहाँ पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये ऐसे, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि इस पूरे सर्कल में देखो ये और ये पूरा चारों वर्टिसेस टच है हमारे सर्कल में, इसीलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये नहीं कि एक यहाँ पे हो, एक यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, यहाँ पे हो, ऐसा नहीं, कहीं पे भी हो लेकिन चारों वर्टिसेस क्या हो, टच हो, ठीक है। तो ए सी बी फाइंड कर लेते हैं, मुझे ओ पता है, तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या हो जाएंगे। देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी और है, थ्योरम और है, जहाँ पे अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है किसी सर्कल में, तो उसमें जो ऑपोजिट एंगल होते हैं ना, ऑपोजिट एंगल, उनका सम 180 के इक्वल होता है, चाहे वो ये वाला हो चाहे वो ये वाला हो, ठीक है। तो मैं ले रही हूँ एंगल ओ। सबसे पहले लिख लेते हैं ए ओ बी सी, ए ओ बी सी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल ओ प्लस एंगल सी का सम हो जाएगा 180 डिग्री के। एंगल ओ अभी हमने फाइंड किया था, कितना है, 2a है, प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 180, इधर चला जाएगा, माइनस में हो जाएगा 2a। क्वेश्चन में उसने कहा है कि आपको सबकी वैल्यू निकालनी है इन टर्म ऑफ ए की टर्म में निकालनी। तो देखो ये भी ए की टर्म में आ गया है, ये भी ए की टर्म में वैल्यू आ गई है, ठीक है। ओके, थ्योरम क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, थ्योरम लिख लेते हैं in cyclic quadrilateral opposite sum of opposite angle is supplementary यानी 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में जो सम होगा ऑपोजिट एंगल का वो सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि 180 के इक्वल होगा। तो ये तो हमने निकाल लिया है, सेकंड हो गया हमारा कंप्लीट। सी की जगह आप लिख लो यहाँ पे ए सी बी। थर्ड ले लेते हैं, एंगल ए डी बी फाइंड करना है आपको। पहले देखते हैं ए डी बी पढ़ कहाँ रहा है, ए डी बी। ये बोल रहा है ए डी बी। दिखने के लिए तो ये भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल लग रहा है, लेकिन हमने एक थ्योरम और पढ़ी थी, इसको थोड़ा और छोटा करेंगे। अगर ये है हमारा सर्कल, ये है कॉर्ड, बी ओ कॉर्ड है, बी ओ कॉर्ड हो गई, ये एंड पॉइंट हो गए। इनसे निकलने वाले एंगल जो दोनों एंड को टच करते हुए निकल रहे हो, ये देखो ये लाइन दोनों को टच करते हुए निकल रही, ये एंगल बन रहा है, साथ ही एक यहाँ पे बन रहा है। तो ये क्या है, सेम सेगमेंट में पढ़ रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा था, जब किसी कॉर्ड से निकलने वाली लाइंस या आर्क से निकलने वाली लाइन सेम सेगमेंट में एंगल बना रही हो तो वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे कौन एक दूसरे के इक्वल हो गया है, यहाँ पे ये इक्वल है, ये वाला और ये वाला। तो ये वाला एंगल सी एंगल डी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, बी ओ कॉर्ड नहीं है, सॉरी ए और बी कॉर्ड है, ये वाला, ठीक है, ए बी, ये ए बी कॉर्ड हो गई। यहाँ से निकलने वाला ये और ये वाली लाइन, इसमें बनने वाला जो एंगल है, ये दोनों कहाँ पड़ रहे हैं, सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। कॉर्ड, ये वाली कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड है, ये हमारा सर्कमफेरेंस हो गया। इसके बीच में जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम सेगमेंट, ये मेजर सेगमेंट है, और ये जो छोटा सा एरिया दिखाई दे रहा है ये माइनर सेगमेंट है। तो यहाँ से ए से लेके बी, मैंने गलत बोल दिया था, बी से ओ नहीं है, ए से बी है। इससे ये लाइन यहाँ पे मिल रही है और इसी से ये लाइन यहाँ से यहाँ मिल रही है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। बस यही लिख लेते हैं इसमें, एंगल ए सी बी इक्वल है एंगल ए डी बी के, इज इक्वल टू
कितना ACB के इक्वल है ना, तो 180 - 2 है, ये भी वही हो जाएगा। देखो क्वेश्चन बहुत लेंदी है, ठीक है, टाइम लगेगा, एक एक क्वेश्चन में टाइम लग रहा है। थ्योरम क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल, दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में फिगर गिवन है, कह रहा है एंगल ABC 55 डिग्री है, आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो सर्कल है, अगेन सर्कल, 4 वर्टिसेस टच है हमारे सर्कल में, सर्कल की सर्कमफेरेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। लिख लेते हैं ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल B प्लस एंगल Y का सम क्या हो जाएगा, 180 के इक्वल। एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B कितना है, 55, एंगल D कौन है, Y है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो Y की वैल्यू निकालेंगे तो 180 - 55, तो Y की वैल्यू आ जाएगी 125। बस सिंपल, क्या लिखेंगे, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इंटीरियर ऑपोजिट सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। दोनों का सम क्या होगा, 180 के इक्वल होगा, सप्लीमेंट्री होता है 180 डिग्री। ये तो निकल के, अब एक्स में आते हैं। देखो एक्स को मैं कैसे निकाल सकती हूँ, जब ये देख रहे हो आप सेंटर है, सेंटर OBOC के इक्वल है, यानी ये 55 है तो ये भी 55 हो जाएगा, ये दोनों हमें पता है। देखो ऑपोजिट साइड्स अगर इक्वल होती है तो उसके एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। साथ ही ये हमें दोनों मिल गया तो हम इसकी हेल्प से ये निकाल लेंगे, अगर ये मिल गया तो उसकी हेल्प से ये निकाल लेंगे, बस हमें यही करना है। तो लिखते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल OBC में OB इक्वल है OC के, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, एक तो ये हमने लिख लिया है। साथ ही अगर दो साइड्स इक्वल हो जाएगी तो उसके ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। अगेन आइसोसेलेस प्रॉपर्टी आप लिख लेना इसमें, ठीक है, मैं लिख के दिखाई देती हूँ। लिख लेते हैं, इफ़ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल द एंगल्स opposite to them are also equal। ठीक है, तो आप देखते हैं OBC किस किस से मिलके बना है, एंगल O प्लस एंगल B प्लस एंगल C से, जो कि 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। एंगल O हमें फाइंड करना है, एंगल B हमें पता है कितना, B है 55, तो C भी हो जाएगा 55 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल O फाइंड करने के लिए 55 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल O फाइंड करना है तो 180 माइनस 110, तो एंगल O आ जाता है इसमें 70 डिग्री। तो एंगल O है O कौन है, O ये वाला है, तो ये आ गया हमारा 70 डिग्री। अब मुझे निकालना है X, ये क्या है, ये स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों एंगल का सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो बस मैं यहीं पे सॉल्व करवा देती हूँ उसे। एंगल AOC जिसको आप फाइंड कर रहे हैं ना, उसको सेंटर में रखो बस, AOC प्लस एंगल COB किसके इक्वल है, 180 डिग्री के, लीनियर पेयर। ठीक है, AOC की क्या है, X है, प्लस COB कितना है 70 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। X की वैल्यू निकालनी है तो X इज इक्वल टू 180 माइनस 70 डिग्री, तो X की वैल्यू आ जाएगी 110 डिग्री। बहुत सारे मेथड है, ऐसा नहीं है कि यही मेथड है, इसमें और भी मेथड हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया 15 कंप्लीट। तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले y की वैल्यू निकाली, क्योंकि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था, तो इन दोनों का जो सम था, इन दोनों का सम 180 के इक्वल था, वो हमारी वैल्यू निकली। देन मैंने ये देखा जो सेंटर O है, ये दोनों साइड से इक्वल है, तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, इन दोनों की हेल्प से ये निकाल लिया, ये निकला, तो ये पूरा जो है 180 के इक्वल होता है स्ट्रेट लाइन, तो इसकी हेल्प से ये निकाल दिया। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 15 भी होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में फिगर गिवन है, कह रहा है कि आपको AB डायमीटर है, AB पैरेलल है, इसको बना लेते हैं पहले, ये पैरेलल है किसके, इसके, तो AB पैरेलल है किसके, DC के। अगर पैरेलल बोला है तो कुछ ना कुछ इसमें वैल्यूज़ हमें निकालनी गिवन होगी, कहने का मतलब ये जो भी वैल्यूज़ जो भी आपको गिवन होता है ना, उसमें से आपको कुछ ना कुछ मिल जाता है। AB डायमीटर है लिखा हुआ, इसका मतलब हमें ये भी यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर इसमें फाइंड करना है DAB, तो पहले देख लेते हैं DAB है कहाँ पे, DAB यानी ये वाला DAB।
DAB फाइंड करना है आपको। और गिवन क्या है हमें, गिवन है कुछ इस क्वेश्चन में, देख लेते हैं 16 में BED गिवन है 65, एंगल BED, अच्छा ये लिखा है मैंने, एंगल BED गिवन है 65, ये 65 है। देखो सर्कल है, ये कॉर्ड हो गई, इनके एंड पॉइंट से निकलने वाले एंगल्स ये, साथ ही ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल, क्योंकि ये दोनों कहाँ बन रहे हैं, सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, ये सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये एक इसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, ई के, कैसे, ये देखो ये DB क्या हो जाएगा, कॉर्ड है, यहाँ से निकलने वाला एंगल और यहाँ से निकलने वाली लाइंस जो हैं ये बनने वाला एंगल, ये दोनों सेम ही सेगमेंट में बन रहे हैं। तो मैं लिख लूँगी एंगल DAB इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल DEB के, DEB के इक्वल, क्या 65 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे, एंगल्स ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन तो इजी था, कंप्लीट हो गया। सेकंड देखते क्या बोल रहा है। सेकंड कह रहा है एंगल BDC फाइंड करना है। तो BDC को कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखो BDC फाइंड करना है आपको, तो BDC है कहाँ पे, BDC। अब क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो अगर मुझे ये मिल जाए, साथ ही मुझे A पता है, A कितना फाइंड किया, 65 डिग्री। ये मुझे देखो ये डायमीटर है AB एक डायमीटर है, इसका मतलब सर्कल में जब एक डायमीटर हमें गिवन होता है तो उसके, ये सेमी सर्कल है, ये भी सेमी सर्कल है, तो इसके अंदर बनने वाला एंगल जो होता है ना वो 90 डिग्री होता है, चाहे वो नीचे बने चाहे वो ऊपर बने, लेकिन वो इस एंड पॉइंट से ही निकलनी चाहिए लाइंस। तो देखो ये A से निकल रही है, ये B से, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। ये मैं डार्क कर दी थी, कौन सा एंगल बोल रही हूँ मैं, ये वाला एंगल है 90 डिग्री। ये पता है तो मैं ये फाइंड कर सकती हूँ। अगर मुझे ये मिल जाए तो ये भी मिल जाएगा, बस हमें यही तो फाइंड करना है इसमें। तो ले लेते हैं सबसे पहले एंगल BDC फाइंड करना है, तो इसमें ले रहे हैं हम इन ट्राइंगल ADB, इन ट्राइंगल ADB किस किस से मिल के बना है, एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल B से, जो कि 180 के इक्वल है। A कितना आया 65 है, D कितना है 90 डिग्री, B कितना है, यहाँ पे लिख लेती हूँ AB इज द डायमीटर, सो एंगल ADB इज 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल आर राइट एंगल। जो सेमी सर्कल में एंगल बनता है वो कितना होता है, राइट एंगल होता है, यानी कि 90 डिग्री होता है, ठीक है। या आप ऊपर ही लिख लेना। तो ये हो जाएगा एंगल B हमें फाइंड करना है, इसमें 180 के इक्वल हो जाएगा। तीनों को ऐड कर लेते हैं, 65 प्लस 90 हो जाएगा 155। एंगल B हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल B की वैल्यू निकालेंगे तो 180 प्लस का 155 तो जाके हो जाएगा माइनस का 155, तो एंगल B की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे 25 डिग्री, ठीक है। तो ये मिल गया हमें 25 डिग्री। अगर ये 25 है तो ये भी 25 हो जाएगा। लिखते हैं नाउ AB पैरेलल है DC के, सो एंगल ABD इक्वल होगा BDC के, इसके इक्वल, ठीक है। आप 1 नाम देना चाहते हो, यहाँ पे 2 देना चाहते हो, देखो, ठीक है। एंगल ABD इक्वल हो जाएगा एंगल BDC के, तो कितना 25 डिग्री। क्या प्रॉपर्टी लिखेंगे यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। देखो ये दोनों पैरेलल साइड हैं, ठीक है। ये कौन सी लाइन हो जाएगी, ट्रांसवर्सल, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आ जाएगा। ये मुझे 25 मिल गया तो ये भी 25 हो जाएगा, तो ये 25 है तो ये भी 25। तो फाइंड क्या करना था हमने, D फाइंड करना था। क्वेश्चन में BDC फाइंड करना था, तो BDC मिल गया हमको। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर हमारा 16 भी होता है कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में फिगर गिवन है, अगेन कह रहा है EAB, ये आपको दिया है 63 डिग्री। कह रहा है फाइंड एंगल EB, AB डायमीटर है, ये AB डायमीटर है, इसका मतलब इसके अंदर जो ये वाला है और जो ये नीचे है ये सेमी सर्कल है, इसमें बनने वाला एंगल, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसको बना ही लेती हूँ मैं, 90 डिग्री लिख लेती हूँ, क्योंकि AB डायमीटर है तो एंगल AEB 90 डिग्री हो जाएगा। सेमी सर्कल प्रॉपर्टी आप लिख लेना यहाँ पे, ठीक है। लिख लेती हूँ मैं यहाँ, सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल इन सेमी सर्कल पूरा ही लिख लेती हूँ, ठीक है। ये भी मिल गया है। देखते क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, EBA ये फाइंड करना है, तो इजीली फाइंड हो जाएगा। देखो ट्राइंगल है, सम 180 डिग्री के होता है, तो लिख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन
एंगल ई बी ए को फाइंड करना है। फर्स्ट आते हैं इन ट्राइंगल ए ई बी या ई बी ए, कुछ भी लिख लो। तो ई बी ए किस किस से मिलके बना है? 3 एंगल से, एंगल ई प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ई हमें 90 डिग्री दिया है, बी हमें फाइंड करना है, एंगल ए कितना दिया है? 63 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का सम हो जाएगा इसमें 153 डिग्री प्लस, ठीक है, एंगल बी इज इक्वल टू 180। एंगल बी फाइंड करना है तो 180 माइनस 153, एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 27 डिग्री। तो ये मिल गया हमें 27, ठीक है। तो एंगल बी को अगर आपको पूरी नेमिंग देनी तो लिख लो ई बी ए इज इक्वल टू 27 डिग्री। तो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपको बी सी डी फाइंड करना है, एंगल बी सी डी। पहले देखते हैं कहाँ पे एंगल बी सी डी। बी सी डी ये आपको फाइंड करना है, यानी सी फाइंड करना है, ठीक है। अब आते हैं हम इस सी को फाइंड करने के लिए, अगर आप इसमें देखेंगे ये वाली साइड ना, ये पैरेलल भी गिवन है। अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसमें ये वाली लाइन क्या हो जाएगी? ट्रांसवर्सल लाइन। ये दोनों पैरेलल हैं, इसमें ये लाइन जो जा रही है ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। ये 27 है तो ये भी 27 हो जाएगा, ठीक है। ये 27 है। तो अब आ जाओ इस वाले में, देखो ई बी सी डी सर्कल में ये हमारा क्या हो जाएगा? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो एंगल ई प्लस एंगल सी का सम हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे बना लेती हूँ मैं इस फिगर को, देखो कैसे लिख रहा है। ये ई है, ये बी है, ये डी है और ये सी है, ये ऐसे बना हुआ है। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ही तो है। देखो ये चारों वर्टिसेस टच है हमारे सर्कमफेरेंस में, तो ये हो गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब लिखते हैं हम, सबसे पहले लिखेंगे जो ई डी है ना वो पैरेलल है। ई डी पैरेलल है किसके? ए बी के। तो अगर ई डी पैरेलल है ए बी के तो हम लिखेंगे ए बी ई, एंगल ए बी ई इक्वल हो जाएगा एंगल ए बी ई इक्वल हो जाएगा बी ई डी के, एंगल बी ई डी के, जो कि कितना है? 27 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या लगाएंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, क्योंकि पैरेलल है। ओके, ये पैरेलल का साइन है, इक्वल नहीं है, पैरेलल है, ठीक है। ये तो हमें मिल गया। साथ ही अब लिखेंगे बी सी डी ई इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो एंगल ई प्लस एंगल सी का सम हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। क्या लिखेंगे? सम, इसका प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं। पहले एंगल ई देख लेते हैं कितना है, 27 डिग्री आया था। साथ में एंगल सी हमें फाइंड करना था 180 डिग्री। तो एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 27। सॉल्व कर लेते हैं। 180 में से 27 चला जाएगा 153। तो ये एंगल बी सी डी की वैल्यू आती है 153 डिग्री, ठीक है। तो ये आ गया हमारा कितना? 153। यहाँ पे थ्योरम क्या लगाएंगे? ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री। जो ऑपोजिट एंगल होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो क्या होता है? सप्लीमेंट्री होते हैं। इन दोनों का सम कितना होता है? 180 के इक्वल होता है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 17 हो गया कंप्लीट। फिर से समझा देती हूँ एक बार। हमने किया क्या? यहाँ पे ए हमें गिवन था, हमें बी फाइंड करना था, ई बी ए, साथ ही बी सी डी फाइंड करना था। अगर मैं बी को देखूँ यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे ये ए बी हमारा डायमीटर था, मैंने ये 90 रख लिया क्योंकि सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल कितना होता है? राइट एंगल होता है। ये पता था, मैंने ये फाइंड कर लिया। फिर उसने कहा सी फाइंड करना है, तो जो ए बी है ये ई डी के पैरेलल थी, तो इसमें बनने वाला ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल हो जाती, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा इंटीरियर अल्टरनेट प्रॉपर्टी से। ये एंगल इन दोनों का सम हो जाएगा किसके? 180 के इक्वल, क्योंकि यहाँ पे ई डी सी बी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और दोनों ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है? सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि 180 के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 17 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 फिगर गिवन है, साथ ही क्या कह रहा है? ए बी डायमीटर है। अगर ए बी डायमीटर है तो हमें सेमी सर्कल को 90 डिग्री ले सकते हैं, अगर रिक्वायरमेंट रही तो वो भी करेंगे। डी ओ पैरेलल है सी बी, इसका भी हम यूज़ करेंगे। साथ ही डी सी बी आपको दिया है 120 डिग्री, डी सी बी ये आपको 120 डिग्री दिया है। फर्स्ट में क्या फाइंड करना है? फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एंगल डी ए बी फाइंड करो। तो डी ए बी अगर मुझे फाइंड करना है, डी ए बी, तो देखो ए बी सी डी हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। सी प्लस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अभी हमने पढ़ा ऑपोजिट एंगल जो होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो लिखते हैं
इस ट्राइंगल में ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। लिखेंगे ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, ये लिख देना आप सम ऑफ अपोजिट एंगल, ये भी लिख सकते हो। एंगल ए हमें फाइंड करना है, सी हमें दिया है 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो इससे मिल जाएगा हमें एंगल ए 180 माइनस 120 डिग्री इज इक्वल टू, अब एंगल ए हमें फाइंड करना है तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। पूरा लिख लो चाहे आप यहाँ तक लिख लो, ठीक है। सेकंड देखते हैं हम क्या बोल रहा है, डी बी ए, एंगल डी बी ए फाइंड करना है। पहले देख लेते हैं डी बी ए है कहाँ पे, डी बी ए, ये एंगल फाइंड करना है आपको, ठीक है, डी बी ए फाइंड करना है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, कौन किसके पैरेलल है, तो यहाँ पे डी ओ पैरेलल है सी बी के, ठीक है। ये एंगल फाइंड करने के लिए हम और क्या कर सकते हैं, इसमें देखो अगेन ए बी डायमीटर है तो इसमें इससे बनने वाला जो एंगल है ये हो जाएगा हमारा, सेमी सर्कल में बनने वाला एंगल कितना हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। ये 90 डिग्री है, अभी अभी हमने ए फाइंड किया था जो कि 60 डिग्री था। इन दोनों की हेल्प से मैं बी फाइंड कर सकती हूँ, तो लिखते हैं एंगल डी बी ए किस किस से मिलकर बना है, एंगल डी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए से, जो कि 180 डिग्री के इक्वल है। एंगल डी हमें 90 डिग्री मिल गया है, ठीक है। 90 डिग्री कैसे मिला, यहीं पे लिख लेते हैं। सो एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, सेमी सर्कल प्रॉपर्टी आप लगाओगे, सेमी सर्कल, ठीक है। साथ ही बी कितना है, बी फाइंड करना है, ए 60 डिग्री दिया है इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी फाइंड करना है तो 90 प्लस 60 हो जाएगा हमारा 150 इज इक्वल टू 180, तो एंगल बी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180 माइनस 150 इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो एंगल बी भी मिल गया हमें 30 डिग्री। यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं, ये हो जाएगा हमारा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है एंगल डी बी सी फाइंड करना है। डी बी सी है कहाँ पे, डी बी सी, डी बी सी, ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है, डी बी सी, डी बी सी इट मीन्स ये एंगल आपको फाइंड करना है। तो क्या मुझे ये एंगल पता है, अगर ये पता हो जाता तो ये हमारा इंटीरियर अल्टरनेट हो जाता, बट हमें ये नहीं पता, तो क्या हमें डी पता है, ये भी नहीं पता, तो हमको यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखो ये हमें फाइंड करना है ना, इस वाले को फाइंड करना है डीबीसी को, ये 30 है तो ये भी तो 30 हो जाएगा। यहाँ पे कैसे हो जाएगा, देखो ओ डी और ओ बी ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, साइड सेम है, सेंटर से निकलने वाला ये साइड, सेंटर से निकलने वाली ये साइड, दोनों रेडियस हैं, तो ओ डी और ओ बी एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, ये लिख लेते हैं हम यहाँ पे। तो ओ डी इक्वल है ओ बी के, अगर ओ डी इक्वल है ओ बी के तो हम लिखेंगे एंगल ओ डी बी इक्वल हो जाएगा ओ बी डी के, जो कि कितना है 30 डिग्री। थ्योरम प्रॉपर्टी आप क्या लगाएंगे, प्रॉपर्टी लिख लेना एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, अगर आपको और छोटा करके लिखना है तो ये लिख लेना, ठीक है, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड। तो अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती है तो उसके ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये 30 मिल गया, अब देखो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, डी ओ पैरेलल है सी बी के, ये 30 कैसे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, तो लिख लेते हैं नाउ जो हमें गिवन है हम उसी से कर रहे हैं, डी ओ पैरेलल है किसके, सी बी के, तो एंगल ओ डी बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी बी सी के, जो कि 30 डिग्री है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। ओ डी बी और डी बी सी, ओ डी बी सी ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, ठीक है। तो ये वाला प्रॉपर्टी भी हमने लगाई है और साथ में इसको सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 क्या कह रहा है, आपको ए डी सी फाइंड करना है। फोर्थ में कह रहा है ए डी सी की वैल्यू फाइंड करो। देखते हैं कहाँ पे बन रहा है ए डी सी, आपको ये पूरा एंगल फाइंड करना है। देखो यहाँ तक तो मुझे 90 पता है, क्या मुझे ये वैल्यू पता है ये कितनी है, तो ये मैं फाइंड कर सकती हूँ। ये हमें 30 पता है, ये हमें 120 पता है, तो इसको भी तो निकाल सकती हूँ मैं। तो 120 30 प्लस ये वाला एंगल, तो ये अननोन एंगल मुझे मिल सकता है। तो हम क्या करेंगे, ए डी सी फाइंड करना है, जो किस किस से मिलके बना है, ए डी बी और बी डी सी से मिलके बना है, ठीक है। लिख लेते हैं, पहले थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, पीछे बना लेती हूँ मैं इसको नेक्स्ट पेज में। तो हमें फोर्थ में ए डी सी फाइंड करना है। ए डी सी जो किस किस से मिलके बना है, पहले ये देख लेते हैं। ए डी सी यानी यहाँ से लेकर ये वाला एंगल पूरा ये मिलके बना है ए डी बी से प्लस
BDC से, BDC से मिलके बना है। आप 1 2 नेमिंग कर सकते हो इसमें। तो ADB कितना है, ADB यहाँ तक ADB ये वाला एंगल ये 90 डिग्री है, और BDC हमें पता नहीं है तो BDC निकाल लेते हैं। BDC लिखते हैं, ट्राइंगल BDC किस किस से मिलके बना है, एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल C से, जो कि 180 के इक्वल हो जाएगा। हमें इसमें D फाइंड करना है, B 30 है, D फाइंड करना है, C 120 है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों का सम करेंगे तो D की वैल्यू आ जाएगी हमारे पे 30 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये 30 डिग्री, तो एंगल ADC आ जाएगा 120 डिग्री। बस कुछ नहीं करना था, दोनों एंगल्स को सम कर देना था, ये पूरे एंगल को। ठीक है, ये भी मिल गया है। अब इसमें एक और चीज़ बोला है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑल्सो शो दैट द AOD इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। कह रहा है जो AOD है ना, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये शो करो। इसका मतलब मुझे तीनों एंगल्स को 60 डिग्री प्रूव करना पड़ेगा। तो ये वाला एंगल तो पहले ही हमारा 60 डिग्री आ गया था, अब मुझे ये वाला और ये वाला 60 डिग्री प्रूव करना है। ये सेंटर में आ रहा है, ये वाला एंगल सेंटर में, और यहाँ पे ये वाला एंगल। ठीक है, AD कॉर्ड से एक सेंटर में मिल रहा है और एक मिल रहा है यहाँ पे। हमने क्या पढ़ा था, सेंटर वाला एंगल क्या हो जाता है, डबल हो जाता है किसके, इस वाले एंगल के। तो ये 30 तो ये कितना हो जाएगा 60, ये 60 तो मैं इसको भी फाइंड कर सकती हूँ। लिखते हैं, सबसे पहले मैं लिख लेती हूँ AOD। एंगल AOD जो है वो ट्वाइस है किसके, ABD के, ABD के। यहाँ पे लिख लेंगे अभी प्रॉपर्टी हम। तो AOD फाइंड करना है, तो एंगल AOD इज इक्वल टू ट्वाइस ABD। कितना था हमारे पास, ABD था हमारे पास 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा एंगल AOD इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये भी हमें मिल गया है O। एंगल A हमें पता है 60 डिग्री है, बाकी क्या बचा, तीनों का सम करोगे तो ये तो अपने आप ही 60 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, और कुछ हो सकता है इसमें, साथ ही देखो एंगल A इक्वल हो जाएगा एंगल D के। एंगल D इक्वल है एंगल A के, इज इक्वल टू 60 डिग्री। क्यों है, O से लेके D, O से लेके A, OA इज इक्वल टू OD है। ये साइड इसके इक्वल है क्योंकि रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, क्योंकि ये रेडियाई है सेम सर्कल का, तो इसके ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल D एंगल A के इक्वल हो जाएगा। किस प्रॉपर्टी से, क्या यूज़ करेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स, जो सेम हमने यहाँ पे लिखा था, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड। दो साइड इक्वल होने पर उसके ऑपोजिट एंगल भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो ये प्रूफ हो जाता है हमारा A 60 D 60 साथ में O भी 60। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल O इज इक्वल टू एंगल D इज इक्वल टू 60 डिग्री है। सारे एंगल 60 डिग्री हो गए, तो हम लिख सकते हैं एंगल ट्राइंगल AOD इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। बस इतना ही प्रूफ करना था। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 18 होता है हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। नंबर 19 में फिगर गिवन है, कह रहा है कि जो x/3 है इज इक्वल टू y/4 है, ये इक्वल है z/5 के। हम क्या करते हैं, इसमें कह रहा है क्वेश्चन वैल्यू फाइंड करनी है आपको x, y और z की, x की, y की एंड z की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तीनों एक दूसरे के इक्वल है, तो मैं इनको क्या करती हूँ, लेट कर लेती हूँ, ये तीनों a के इक्वल है। इससे क्या होगा, x/3 इक्वल हो जाएगा a के, y/4 इक्वल हो जाएगा a के, और z/5 भी इक्वल हो जाएगा किसके, a के। इससे x की वैल्यू मिल सकती है हमें कितनी, ये इधर चला जाएगा, डिवीजन वाला मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो 3a हो जाएगा। y की वैल्यू के लिए ये 4a हो जाएगा, साथ में z की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5a। अब हमें ना a की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर a की वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, साथ में x, y, z की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो क्या करते हैं इसके लिए, सबसे पहले लेते हैं यहाँ पे है कहाँ पे वैल्यूज़, तो ये है x, तो ये हो जाएगा 3a, ये है z, ये हो जाएगा हमारा 5a, ये है p में बन रहा है एंगल हमारा y, जो हो जाएगा 4a। ठीक है, सबसे पहले आते हैं इस ट्राइंगल में। देखो ये ट्राइंगल अगर आपको दिख रहा है, हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल CDQ में ये दोनों का सम जो होगा ना वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। तो मैं लिख लेती हूँ एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल कौन है इसमें, ADC है, एंगल ADC इक्वल हो जाएगा सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के। इंटीरियर कौन है, अंदर, ऑपोजिट कौन है, जो इसके ऑपोजिट हो, ये दोनों है, इनके सम के। तो 3a लिख लेते हैं एंगल C प्लस एंगल Q के। ठीक है, तो फाइंड करना है हमें एंगल ADC की वैल्यू। एंगल C है हमारे पास 3a, Q है 5a, दोनों को ऐड करते तो ADC मिल जाएगा हमें 8a। ठीक है, ADC की वैल्यू मिल गई 8a, यहाँ पे लिख लेते हैं 8a। साथ ही
ए बी सी डी हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें जो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ये ए बी सी डी है तो ये वाला एंगल क्या है हमारा एक्सटीरियर एंगल है, जो कि इक्वल होगा किसके, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के। तो मैं लिख लेती हूँ ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सो एक्सटीरियर एंगल इक्वल हो जाएगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के। ठीक है, तो कौन है एक्सटीरियर एंगल, सी है। एंगल सी इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल ए के। कितना हो जाएगा 3A। तो इसको भी लिख लेते हैं हम 3A। ठीक है, अब आ जाओ इस ट्राइंगल में, देखो ए पी डी में मुझे एंगल ए पी डी तीनों पता है, तो इसी से हम वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए पी डी हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें ए की चाहिए। अगर ए की मिल जाएगी तो तीनों की निकल जाएगी वैल्यू। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल ए पी डी में ये मिलके बना है एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल डी, जो हो जाएगा 180 के इक्वल। एंगल ए हमारे पास 3A है, पी 4A है, डी हमारे पास है 8A जो कि है 180 के इक्वल। तीनों एंगल्स को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 15A इज इक्वल टू 180 डिग्री। ए की वैल्यू निकालेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा 15, जो कि आएगा एंगल ए की वैल्यू 12 डिग्री। ए मिल चुका है, वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 3A, y इज इक्वल टू 4A एंड z इज इक्वल टू 5A। 3 की जगह 3 लिखते हैं, a की जगह कितना लिखेंगे 12, 4 की जगह 4, इन दोनों के पीछे मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पे भी 12 एंड 5 12। वैल्यू सॉल्व करते हैं, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48 डिग्री, 12 5 ज़ा 60। ये आ गई हमारी x y एंड z की वैल्यू। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 19 होता है हमारा कंप्लीट।